बागेश्वर सरकार है, उनको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है और लोग उनकी जयकारा लगा रहे हैं। साथ ही जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे से गूंज रही हैं। इन तमाम महिलाओं को आप एक बार देखिए किस तरह इन लोगों में उत्साह है। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं लोग, जय हनुमान भक्त का नारा लगा रहे हैं लोग। दूर दराज से जो तमाम भक्त जन है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ से कलश यात्रा निकाली जाएगी। जो कलश यात्रा 3 किलोमीटर की सफर तय करके वहां तक जाएगी। उसके बाद जो 20 फीट का प्रतिमा है बजरंग बली का, वहां रखा जाएगा कलश और कल से कथा की शुरुआत होगी बाबा बागेश्वर की। जी मीडिया के लिए नौबतपुर से इश्तियाक खान। और वहीं हमारे सहयोगी इश्तियाक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इश्तियाक, देखिए तस्वीरें तो बेहद खूबसूरत आपने दिखाई, उत्साहित महिलाएं दिखाई दे रही हैं तस्वीरों में, लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा स्केड्यूल है, कितने बजे यात्रा निकलेगी, कब कब वहां पर पहुंचेगी, एक बार इसकी जानकारी अगर आप दें। जी बिल्कुल है ना, बता दें आपको कि यहाँ तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। जो महिलाएं हैं उन्हें कलश दे दिया गया है। अब वो महिलाएं कलश लेकर लाइन में लग चुकी हैं, कतारबद्ध होकर लाइन में लग चुकी है। जो सेवादार हैं वो भी लाइन में लग चुके हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह यहाँ जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है और लोग जो है वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। ये तकरीबन 7,500 कलश की रसीद काटी गई थी। जो 7,500 महिलाएं हैं वो पूरी तरह से कतारबद्ध हैं और यहाँ से वो कलश उठाकर 3 किलोमीटर की सफर तय करेंगी। उसके बाद जो हनुमान जी की 20 फीट की प्रतिमा बनाई गई है वहाँ रखेंगी और रखने के बाद फिर जो भ्रमण होता है भगवान की प्रतिमा का, उसकी भ्रमण करेंगी लोग। तो ये कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो कल से कथा शुरू होने वाली है, हनुमान कथा शुरू होने वाली है, उसकी पूरी तैयारी शुरू कर ली गई है और आज से उसकी विधिवत शुरुआत की गई है। जो भक्त जन है वो गंगा जल को गंगा जी से लेकर टैंकर के जरिए यहाँ पहुँचे हैं ताकि उस गंगा जल को इनके कलश में दे पाए और महिलाएं उस कलश को लेकर जाएंगी। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की तैयारी है और कितना कलश है? बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छा तैयारी है, व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छे से आए हैं और पटना से आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा है। फूल नहीं समा रहे हैं। बिल्कुल, और भी कई महिलाएं हैं। किस तरह की कलश यात्रा है, कैसा आप महसूस करते हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत दूर तक उनसे, इंदौर कथा हुआ था तो मैं गई थी, मगर आज बिहार में आ रहे तो बहुत ज्यादा, बस घर के पास आ रहे तो बहुत खुशी हो रही है। आज क्या है, किस लिए आप लोग इकट्ठा? आज कलश का स्थापना है। हम लोग कलश लेके पुनः तरीत मठ में जाएंगे और बाबा का आने का ये इंतजार करेंगे। बाबा बिहार आ रहे हैं तो उत्साह है बहुत ज्यादा। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। ये लगातार उत्साहित दिख रही है क्योंकि इनकी जो खुशी है वो नहीं समा रही है, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो बिहार आ रही हैं और बिहार आने के बाद इन लोगों को दर्शन देंगे, तो इसको लेके खुशी है। जो यहाँ सेवादार हैं वो भी लगे पड़े हैं, काफी सेवादार हैं। आप एक बार फिर हम तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह का उत्साह इन महिलाओं में है जो लगातार सर पे कलश लेकर अपनी बारी की इंतजार कर रही हैं। अब इन्हें नारियल दिया जाएगा और नारियल देने के बाद ये यहाँ से रवाना हो जाएंगी। तो इनकी रोड पर जो निकलेंगे ये उसकी सेवादार के द्वारा काफी तैयारी की गई है। आप ये देख सकते हैं नारियल आ चुका है। अब यहाँ से इसे कलश में डाला जाएगा और जो टैंकर से गंगा जी से लाया गया है वो गंगा जल लेकर यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पूरा बिहार भक्तमय हो चुका है और जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे से गूंज रहा है। उसकी तैयारी जिस तरह हुई है, तमाम अर्चनों के बाद भी कल से जो बाबा है उनका जो हनुमंत कथा है वो शुरू हो जाएगा और 5 दिन लगातार ये कथा चलेगी। इस 5 दिन में जितने बिहार नहीं यूपी बंगाल से भी भक्त यहाँ पहुंचे हैं वो तमाम भक्त उन बाबा के कथा का आनंद उठाएंगे। जी इश्तियाक, देखिए हम तो सिर्फ ये महिलाओं के अभी कलश यात्रा है इसी से समझ पा रहे हैं कि कितनी महिलाएं उत्साहित है, लेकिन इस कलश यात्रा के परे एक राजनीति भी क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आने पर हो रही है। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये तस्वीर है कि जो लोग हैं वो बाबा के आने से बहुत खुश हैं।
बिल्कुल है ना, जिस तरह लगातार जो विरोधी दल के लोग हैं वो बाबा को आने के लिए तरह तरह की तंज कस रहे थे, लेकिन जो बाबा के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, वो तमाम लोग यहाँ पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे और वो लोग लगातार इस बात की दावा कर रहे थे कि बाबा आएंगे। यदि जो विरोधी दल के लोग हैं वो हमारे बाबा का प्रवचन सुनने आते हैं तो उनकी हम स्वागत करेंगे, अन्यथा दूसरे तरीके से भी स्वागत के लिए लोग तैयार थे। इस तरह की भक्तजन की उत्साह थी और उसी को लेकर तकरीबन 2.5 लाख जो बजरंग दल के सेवादार हैं वो बाबा के मठ पहुंचे हुए थे और तमाम तरह की जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। यहाँ भी कई भक्त हैं, किस तरह की तैयारी है? एकदम अच्छी तैयारी है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है और जितने भी भक्तजन आएगा उसको फ्री कलसा मिला जाएगा। बिल्कुल, आप बताएं मुझे किस तरह जो विरोधी दल है वो बाबा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ विरोधी कुछ नहीं चला है, अभी विरोधी का यहाँ नाम ही नहीं किस तरह की तैयारी है आज? एकदम बहुत अच्छी तरह से तैयारी है, बहुत बेजोड़ तैयारी है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कहीं। एकदम स्वागत, जो भी आएंगे वही उसको भी स्वागत है। जो विरोधी हो या पक्ष के लोग हो, जो लोग आएंगे उनका यहाँ स्वागत किया जाएगा और बाबा का प्रवचन सुनेंगे। बाबा के प्रवचन से सुनने के बाद वो विरोधी भी बाबा के चरणों में गिरेंगे, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने दावा किया था। अब वो घड़ी आ चुकी है जब कल नौबतपुर की धरती पर वो बाबा आएंगे और अब उनकी प्रवचन सुनने के लिए जो लोग एकत्रित हो रहे हैं, उनकी प्रवचन से कितना, बाबा के प्रवचन से कितना ये होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जी है ना। इश्तियाक, देखिए कलश यात्रा के बाद भी एक पूरा प्लान तैयार होता, पूरा प्रोग्राम का स्केड्यूल तैयार होता है, अगर आप वो भी हमें बता पाए, क्योंकि देखिए महिलाओं का उत्साह तो मतलब तस्वीरों में ही हम देख पा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। बाकी जो भक्तजन है उनका भी उत्साह हम देख रहे हैं कि वो बस बाबा के आने का अब इंतजार कर रही है, लेकिन क्या कुछ इस पूरे दिनों का स्केड्यूल रहने वाला है, अगर आप वो भी बता पाए एक बार। देखिए, जिस तरह आज कलश यात्रा है और सुबह 5 बजे से ही महिलाएं कतारबद्ध तरीके से लाइन में खड़े हैं, जो सेवादार हैं उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। अब यहाँ से जो महिलाएं हैं ये तकरीबन 7,500 कलश बनाई गई है, जिसकी भक्तों को कलश दी जा रही है और ये भक्त अब यहाँ से कलश लेकर रवाना होंगे मठ के लिए। जो तरेत मठ है वहाँ 20 फीट की प्रतिमा बनाई गई है, उस पर जो बजरंग बली की प्रतिमा है, आज वहाँ कलश रखा जाएगा और विधिवत पूजा की शुरुआत होगी। मंदिर की परिक्रमा करेंगे भक्तजन। उसके बाद वो कल से जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो कथा है उसकी प्रवचन को सुन पाएंगे। जो हनुमान कथा का आयोजन होगा कल सुबह विधिवत उसकी भी शुरुआत होगी और वो 5 दिन तक हनुमान कथा चलेगी, जिसे लोग सुनेंगे, जिसकी तैयारी पिछले 1 महीने से भक्तजन कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो पूरा बिहार है वो भक्तमय हो चुका है और यहाँ तमाम जगह से लोग पहुँच रहे हैं। विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं उनमें एक अलग उत्साह देखी जा रही है। जो महिलाएं हैं जो कल तक घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज वो सड़क पर आके बाबा की जयकारा लगा रही हैं, बजरंग बली की जयकारा लगा रही हैं, जय श्री राम का जयकारा लगा रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि महिलाओं में भक्तजन, महिलाओं की जो उत्साह है वो काफी है और उसको लेकर महिलाएं, हम एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अब कलश लेकर महिलाएं रवाना होने लगी है, कलश पर नारियल रखाने लगा है। किस तरह से जो कलश है वो रोड पर जा रहे हैं, लोग रोड पर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो आप जो ये हजारों की जनसैलाब देख रही हैं महिला भक्तजन की, ये तमाम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल कलश यात्रा लेकर जाएंगी और जो 20 फीट की बजरंग बली की प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पर परिक्रमा करेंगी मूर्ति की। उसके बाद जो उस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की सिलसिला शुरू होगी आज। उसके बाद विधिवत कल से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जो बजरंग कथा है वो शुरू की जाएगी और उसकी शुरुआत हो जाएगी, लोग उसे सुनेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं तमाम लोग अपने माथे पर पट्टा बांधे, पल्लू लिए हुए जो जय श्री राम के नारे से गूंज रही हैं। ये महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं और ये महिलाएं अब यहाँ से निकलकर सीधा बजरंग बली के उस प्रतिमा के पास जाएंगी जहां उन्हें उस प्रतिमा की परिक्रमण करनी होगी और जो 7,500 कलश है वहां स्थापित होगा। उसके बाद विधिवत पूजा की शुरुआत शुरू हो जाएगी। जी है ना। जी इश्तियाक, तस्वीरें तो ये कहने के लिए बहुत है कि जब ये शुरुआत ही है तो देखिए कल जो जमावड़ा लगने वाला है, कल जो भक्त बाबा के कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, इसी से हम कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते कहिए कि क्या कुछ होने वाला है। चाहे विरोधी कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बाबा को मानने के लिए लोग वहां पर कम नहीं है।
जी बिल्कुल अना, जिस तरह की शुरुआत आज आप देख रही हैं, देखिए यहाँ से लोग अब कलश लेकर निकलने लगे। हम आपको एक तस्वीर और दिखा रहे हैं। जो लोग हैं कि जिसकी शुरुआत ऐसी है, उसका अंत कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकती हैं। जो बाबा के भक्त हैं वो रुक नहीं रहे हैं। उनको लाख विरोधी नेताओं द्वारा तरह तरह की कंज कसी गई, रोकने की प्रयास की गई, लेकिन वो नहीं रुके और लोग अब सड़क पर उतर गए। जय बजरंगबली के नारे से पूरा नौबतपुर गूंज रहा है। तो जो पंडाल बनाई गई है वहाँ तकरीबन 7 लाख भक्तजन को पहुँचने की व्यवस्था की गई है। जो विदेशी तकनीकी सी पंडाल बनाई गई है वहाँ भक्त पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद उनकी प्रवचन का लाभ आनंद लेंगे, उनकी प्रवचन से सीख लेंगे। क्योंकि देखिए भारत में जिस तरह की मान्यता रही है, तो देखिए ये तमाम जो भक्त हैं ये हाथ में झंडा लेकर जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। और ये देखिए एक हुजूम रोड पर निकल चुका है महिलाओं का, जो वहां के लिए रवाना हुआ है। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह जो ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ये बंद कर दिया गया है और यहाँ से अब महिलाएं निकलना शुरू कर दी। आप ये तस्वीरें देखें एक बार फिर, किस तरह लोग जो है वो निकल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि तमाम जो बाधाएं थी उसके बाद अब वो घड़ी आ चुकी है जब बाबा की दर्शन करेंगे लोग। तो इन्हें बाबा के दर्शन के लिए काफी उत्साहित हैं ये भक्तजन। बिल्कुल इश्तियाक, तस्वीरें ये कहने के लिए बहुत है कि क्या कुछ बाबा के कार्यक्रम में रहने वाला है और महिलाएं कितनी उत्साहित है। महिलाएं क्या, सभी भक्त कितने उत्साहित है और इतने उत्साहित है कि एक बार भी वो इस मामले में, मतलब अपनी जो श्रद्धा के मामले में राजनीति के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। शुक्रिया इश्तियाक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाने के लिए।